हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसकी एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। आप वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और आपको किन किन बातों का अपनी एप्लीकेशन को लिखते वक्त ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एसएलसी को आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी एसएलसी का फुल फॉर्म ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। एस यानी स्कूल, एल मतलब लिविंग और सी मतलब सर्टिफिकेट। वहीं यदि आपसे टीसी कहा जाए तो उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब आपका प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो आपको कहा जाए कि आपका नाम सुमित यादव है, आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है। ये सारी जानकारी आपको क्वेश्चन में दी रही रहेगी। या फिर आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दो कंडीशन बनेगी, दोनों में हमें समझना यह है कि इसमें तो हमें ये कहा गया है कि तुम जो है सुमित यादव हो, स्टडिंग इन क्लास 10th बी, तुम 10th बी में जो है पढ़ाई कर रहे हो और गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा एमपी में तुम्हारा स्कूल है जहाँ पर अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना, ये यूवर होगा। फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू भोपाल, आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वह भोपाल हो चुका है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो आपको आपके प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखना है फॉर एसएलसी या फिर टीसी। बात दोनों एक ही है, टीसी एसएलसी कहा जाए दोनों एक ही है। आपको सिर्फ प्रश्न में ध्यान देना कि आपसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पूछा गया है या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूछा गया है। तो अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूछा गया तो आपको पूरी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का ही उपयोग करना है, एसएलसी का उपयोग नहीं करना है। और यदि एसएलसी आपसे पूछा गया है तो आपको हर जगह जहाँ पर आप टीसी लिखने वाले थे वहाँ पर आप एसएलसी लिखेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला परिवर्तन क्या होगा कि यदि आपको नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है और कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, तो यही आपको उपयोग करना है एप्लीकेशन में। और यदि इतना नहीं दिया है जितना मैं आपका एक कट करके बता रहा हूँ, तो फिर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा सिर्फ राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो फिर आपको आपका ही नाम लिख देना है। आपके पिताजी का आप ट्रांसफ़र जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। और आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। सब कुछ आपको आपके स्कूल का ही लिखना है यदि सिर्फ आपसे इतना प्रश्न पूछा जाए। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये सारी बातें आपको, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनर के द्वारा चेक होती है तो उसमें यही देखा जाता है कि आपने प्रश्न पर ध्यान दिया नहीं दिया है। यदि आप प्रश्न पर ध्यान देंगे तभी आप अपना नाम सुमित यादव लिखेंगे, तभी आप स्कूल का नाम लिखेंगे और तभी आप भोपाल ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपको प्रश्न पढ़ना नहीं आता है और आपने एप्लीकेशन रटी रटी है तो आप वही लिखेंगे जो आप पहले से रट कर आए हैं। तो उसको पता चल जाएगा और आपको फिर 4 में से सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, यानी मार्किंग आपकी गलत रहेगी फिर। तो आपको प्रश्न पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है कि यदि जो जो जानकारी आपको दी गई है एप्लीकेशन में उनका उपयोग करके आपको एप्लीकेशन लिखना है। और यदि ये सब नहीं दिया गया है तो फिर आप अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र कहाँ हुआ और आपके स्कूल का नाम क्या है। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको जैसा हर बार मैं बताता हूँ कि अपनी लाइन जो है कॉपी की, उसके जस्ट पास से आपको लिखना है। आपको किसी प्रकार से डिस्टेंस नहीं करना है कि आप इस लाइन को आगे लिख रहे हैं, इसको पीछे लिख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा आपकी स्टार्टिंग लाइन जो रहेगी कॉपी की उसके बगल से ही आपको ये लिखना है। क्या लिखेंगे आप? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हमने उसी का उपयोग किया हुआ है। इतना देखते ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आप एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। अगर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाए तो एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप यहाँ लिखेंगे। तो दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। दोनों एक ही एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वही होता है और एसएलसी वही होती है। फिर आप यहाँ पर ये जो जहाँ पर मैं स्पेस दे रहा हूँ ना ये वाले, इसका मतलब यह है कि आपको एक लाइन वाली स्पेस देना है, ठीक है। अब रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय श्रीमान जी, या आप उनका सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, कि नम्र या विनम्र निवेदन है कि मैं जो है आपकी क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, 10th बी का। यह भी हमने प्रश्न से लिया है। आपका 11th हो सकता है, 12th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो दिया है वही आपको लिखना है। क्या हुआ है? आपके पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल हुआ, ऐसे लिखा था। तो माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है। अब ऐसा ना हो कि आपको दिया ही नहीं जाए कि भोपाल हुआ है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ पर आपके स्कूल का एड्रेस है वहीं आप ट्रांसफ़र मत कर देना। जैसे कि माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू छिंदवाड़ा, तो देखो आप छिंदवाड़ा में पढ़ रहे हो, ट्रांसफ़र भी छिंदवाड़ा हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्कूल का नाम आप लिखेंगे वहीं पे आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, अन्यत्र स्थान पर आपको ट्रांसफ़र बताना है। तो आपने विनम्रपूर्वक निवेदन कर लिया कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र जो है भोपाल हो गया है। देयर फॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, इसलिए मैं अपनी स्टडी यानी जो पढ़ाई है वह यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकता, लगातार मैं स्टडी यहाँ पर नहीं कर सकता रहकर। तो क्या करना है? काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
तो कृपया करके मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें या मुझे प्रदान करें, इशू करें। इसके बाद आपको थैंक यू लिखना है, थैंक यू लिख सकते हैं। आपका नाम दिया गया था क्वेश्चन में सुमित यादव, तो आपने सुमित यादव लिखा है। क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपका नाम लिख सकते हैं। क्लास भी दी हुई थी, क्लास लिख देंगे और डेट लिख देंगे जिस फॉर्मेट में मैंने लिखी वैसे ही। आप इस तरह से डेट नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये अच्छा फॉर्मेट नहीं है, आपकी एप्लीकेशन अच्छी दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये दिख रही है आपको स्पेस, यहाँ पर आपको एक एक लाइन छोड़ना है, जिससे कि थोड़ी इफेक्टिव आपकी एप्लीकेशन दिखना चाहिए और अच्छे नंबर हमको इस चीज़ के मिलेंगे। आई होप आपको मैं समझा पाया होगा। 4 नंबर में से क्या होता है, 1 नंबर आपका इसका होता है, 2 नंबर आपके इसके होते हैं और जो लास्ट में बचा हुआ है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसके 1 नंबर होते हैं। इस तरह से आपके 4 मार्क्स होते हैं। तो यदि आपको कोई एप्लीकेशन ऐसी दी हुई है जो आपको नहीं आती है, तो आप स्टार्टिंग का लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ये छोड़ देना, यहाँ तक लिख देना आप योर स्कूल, इसके बाद का छोड़ देना और उसके बाद में आप लास्ट वाला लिख देंगे थैंकिंग यू और सब कुछ, तो भी आपको 2 से 3 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाएगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि स्टडी कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अपने पेपर में ये प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ये मत लिख देना, ये तो आप लोगों के लिए।